यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार और आज हम 28 और 29 अप्रैल के करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 22वां स्थान। नेशनल पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा में 22वें स्थान पर है। प्रदेश में 6 वर्ष से कम उम्र की तकरीबन 67% बालिकाएं ही स्कूल जा रही हैं। इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश भर में 22वें स्थान पर है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को शिक्षा देने के मामले में हमारा देश राष्ट्रीय स्तर पर 68.8% है। इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 1% कम है। वहीं राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर केरल है, जहां 95.4% बच्चियां स्कूल जा रही हैं। वहीं सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है, जिसमें सिर्फ 54% ही बच्चियां स्कूल जा रही हैं। इसमें प्रथम स्थान पर केरल 95.4% के साथ, दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.2% के साथ और तीसरे स्थान पर 85% के साथ गोवा है। केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। वहीं सभी राज्यों को 100% तक शिक्षण व्यवस्था कराने का लक्ष्य भी दिया गया है, लेकिन देश भर में एक भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी द्वारा ट्राई यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर यूनिवर्सिटी। अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी द्वारा ट्राई यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत ट्राई यूनिवर्सिटी बनाने में राज्य के 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। ये यूनिवर्सिटी हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी और रायगढ़ यूनिवर्सिटी। हमारे देश में भी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन 3 यूनिवर्सिटी को मिलाकर एक ट्राई यूनिवर्सिटी अब तक दुनिया में नहीं बनी है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने और सरकार की अनुमति व सहयोग के बाद ट्राई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इससे हमारा छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा। ट्राई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी और रायगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों में एक MOU समझदारी के साथ साइन करना होगा, जिसमें तीनों यूनिवर्सिटी में शेयरिंग मॉडल तैयार होगा। तीनों यूनिवर्सिटी के एकेडमिक प्रोफेसरों की शेयरिंग आदान प्रदान होगी। यूनिवर्सिटी में UTD और कॉलेजों के एक्सपर्ट शिक्षकों का पूल तैयार किया जाएगा। ट्राई यूनिवर्सिटी के बनने से यहाँ पब्लिकेशन भी शेयरिंग मोड पर होगा। यह ट्राई यूनिवर्सिटी बनने के पश्चात इसकी पहचान रिंग यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप में होगी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ के कौन से ताप विद्युत गृह को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को 8वां सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का गौरव प्राप्त हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की विद्युत उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट की 2 यूनिट शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम नाम की एक खास स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत अगर आपने कोरोना का टीका लगवा लिया है
तो आपको 25 बेसिस पॉइंट अधिक ब्याज मिलेगा। यह बैंक कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को उनके पैसों पर अधिक ब्याज ऑफर कर रहा है। यह बैंक कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से यह स्कीम लॉन्च की है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनदर राउंड। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड एनदर राउंड को मिला है। वहीं ऑस्कर अवार्ड 2021 के अन्य अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड लो झाओ को फिल्म नोमाडलैंड के लिए मिला है। इसके साथ साथ बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड सोल फिल्म को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंथनी हॉकिंस ने। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉकिंस ने जीता है। द फादर के लिए एंथनी हॉकिंस ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमालय श्रेणी स्थित अन्नपूर्णा पर्वत पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका मोहिते। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल को।